साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 27 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे 28वां अध्याय, परिवहन। यह अध्याय थोड़ा बड़ा है, तो हम इसको 3 पार्टों में देखेंगे। परिवहन के अंतर्गत पहला पार्ट है सड़क परिवहन। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही सड़क निर्माण की प्राचीन परंपरा रही है। ग्रांड ट्रंक रोड, पुरानी मुगल रोड, ढाका से लाहौर तक उत्तर भारत के सभी प्रमुख नगरों को जोड़ती थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वर्ष 21-22 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 63.72 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है और वर्तमान में 2025-26 में ये सड़क नेटवर्क बढ़कर 66.2 लाख किलोमीटर के लगभग हो गया है। यानी वर्तमान में 66.2 लाख लगभग, जो यूएसए के पश्चात विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। वर्तमान में भी यूएसए में सबसे ज़्यादा लगभग 68 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है और भारत में लगभग 66 लाख किलोमीटर। अच्छा, तीसरे नंबर पे चीन का स्थान है, चौथा ब्राज़ील और पांचवा रूस। राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति की रिपोर्ट के अनुसार परिवहन क्षेत्र में लगभग 69% माल का यातायात तथा लगभग 90% यात्री यातायात का परिवहन सड़कों द्वारा होता है। नागपुर योजना 1943 ने भारत की सड़कों को 4 वर्गों में विभाजित किया। नागपुर योजना इंपॉर्टेंट है। 4 वर्ग कौन कौन से? राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्ग देश की सबसे महत्वपूर्ण सड़क प्रणाली है, जिसका निर्माण तथा रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2018-19 के अनुसार 31 मार्च 19 तक विभिन्न श्रेणी की सड़कें इस प्रकार हैं। यहाँ टेबल में जो डिटेल दिया है, अगर हम वर्तमान में देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग हैं 1,46,000 किलोमीटर और ये लगभग 2.2%। स्टेट हाईवे की बात करें तो ये हमारे हैं लगभग 1,79,000 किलोमीटर के आसपास, यानी ये लगभग 2.8% कह रहा हूँ। जैसे डेटा में एग्जैक्ट नहीं बता रहा, लगभग भी, क्योंकि अलग अलग सोर्स अलग अलग बताते हैं और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। ग्रामीण सड़कें सबसे ज़्यादा हैं, लगभग 45 लाख और 68 से लेके 70% के आसपास। और शहरी सड़कें ये हैं वर्तमान में 6 लाख किलोमीटर के आसपास, यानी 9% के आसपास। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट 21-22 के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1,40,995 किलोमीटर है और वर्तमान में अगर 25-26 में देखें तो ये लंबाई लगभग 1,46,000 किलोमीटर, यानी 1,46,000 किलोमीटर, 1,46,000 किलोमीटर। 31 मार्च 2019 तक भारत में कुल सड़क लंबाई जवाहर रोजगार योजना सड़कों को छोड़कर वाले शीर्ष राज्य। सड़कों के मामले में शीर्ष राज्य नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 यूपी, नंबर 3 इन्होंने यहाँ असम का नाम दिया है, फिर मध्य प्रदेश, कर्नाटक। 2019 वर्तमान में सड़कों के मामले में पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर है राजस्थान का नाम। 31 मार्च 19 की स्थिति के अनुसार देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599 और वर्तमान में भी 599 ही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 5 मार्च 10 को जारी अधिसूचना के अनुसार भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 है, जो गुजरात के पोरबंदर से प्रारंभ होकर गुजरात में बामनबोर, मोरबी, समख्याली, राधनपुर, पालनपुर, राजस्थान में पिंडवारा, उदयपुर, मंगलवार, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारन, मध्य प्रदेश में शिवपुरी, गंज, उत्तर प्रदेश में झांसी,
कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर। बिहार में गोपालगंज, पिपराकोठी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, फारबिसगंज, अररिया, पूर्णिया। पश्चिम बंगाल में दलाकोला, इस्लामपुर, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, मैनागुड़ी, धूपनगरी, फटाकटा, सोनापुर, सलसवारी। असम में बोंगईगांव, बिजनी, पत्तारकुची, नालबड़ी, दिसपुर, नागांव, लुमडिंग, हाफलोंग होते हुए सिलचर के निकट NH-37 के जंक्शन पर समाप्त होता है। NH-27EW 2010 के अनुसार सबसे लंबा, लेकिन वर्तमान में ये दूसरा सबसे लंबा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। NH-44 की लंबाई है 3745 किलोमीटर। और दूसरे नंबर पे जो NH-27 है, इसकी लंबाई है 3507 किलोमीटर। 3507 किलोमीटर है। ये दूसरे नंबर का है और ये पहले नंबर का, ये दूसरे नंबर का ये वर्तमान में। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 327B भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी कुल लंबाई 1.2 किलोमीटर। वर्तमान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 327 नहीं बल्कि NH-966B है। 966B, लंबाई लगभग 1 किलोमीटर। ये है सबसे छोटा और ये केरल के कोच्चि में स्थित है। यहाँ इन्होंने जो 327 के बारे में कहा, ये पश्चिमी बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 327 पर पानी टंकी के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मेची पुल को जोड़ते हुए इंडो नेपाल सीमा पर समाप्त होने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। और वर्तमान में सबसे छोटा NH-966B, लगभग 1 किलोमीटर लंबा, और ये केरल के कोच्चि में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार वर्तमान 2019 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में, और वर्तमान में भी महाराष्ट्र में ही है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश अभी भी है। तीसरे नंबर पर राजस्थान अभी भी है। चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश अभी भी है। और 5वें नंबर पर कर्नाटक। यहाँ 5वें नंबर पर अब आंध्र प्रदेश आ चुका है। इन 5 राज्यों में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों का लगभग 42.2% है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है, जिसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त ये राजमार्ग विकास परियोजना अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, गुंटूर, नेल्लौर, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम को भी जोड़ती है। इस परियोजना की शुरुआत सरकार द्वारा वर्ष 2001 में की गई थी। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से तथा उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को उत्तर प्रदेश के झांसी में काटते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 31 मार्च 2019 तक स्वर्णिम चतुर्भुज कॉरिडोर की लंबाई दिल्ली से मुंबई 1419 किलोमीटर, मुंबई से चेन्नई 1290 किलोमीटर, चेन्नई से कोलकाता 1684 और कोलकाता से दिल्ली 1453 किलोमीटर। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो कि राजमार्ग के विकास से संबंधित है। इस परियोजना के तहत गलियारों के माध्यम से पर्यटन स्थलों और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को विल्ट ऑफ फ्रेट ट्रांसफर यानी BOT के आधार पर 4 लेन सड़क से जोड़ा जाना है। ऐसे राज्यों की राजधानियां जो NHDP नेटवर्क से दूर हैं, उनको NHDP के 4 लेन राजमार्गों से जोड़ा जाना है। प्रांतीय राजमार्ग का निर्माण और रखरखाव संबंधित राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। ये सड़कें राज्य के सभी बड़े कस्बों और नगरों को जोड़ती हैं। बेसिक सड़क सांख्यिकी 1819 के अनुसार सबसे अधिक प्रांतीय राजमार्ग वाले राज्य महाराष्ट्र नंबर 1 पर, और नंबर 2 पर कर्नाटक, नंबर 3 पर गुजरात, 4 पर राजस्थान, 5 आंध्र प्रदेश। और वर्तमान में अगर हम इनका स्थान देखें तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर अब है राजस्थान। यहाँ राजस्थान आ चुका है तीसरे नंबर पर। उत्तर प्रदेश में प्रांतीय राजमार्ग की लंबाई 7427 किलोमीटर है। वर्तमान 25-26 में ये लंबाई थोड़ी चेंज हो गई होगी क्योंकि समय अनुसार डेटा बदलता रहता है।
यहाँ देखो मैप में ध्यान से, भारत के मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग, यहाँ हमारा जो डॉटेड लाइन है ये है पूर्व पश्चिम गलियारा, ये है उत्तर दक्षिण गलियारा, और ये है हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। इनकी लोकेशन आप मैप पर भी ध्यान से देख लीजिएगा, कौन सा कहाँ किस शहर में किधर से घूम के जा रहा है। मुंबई पुणे द्रुतगामी मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे भारत का पहला 6 लेन हाईवे है। यह मुंबई के कलाम्बोली से प्रारंभ होकर पुणे के निकट देहू रोड तक 95 किलोमीटर लंबा सफर तय करता है। इसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास प्राधिकरण की निगरानी में हुआ है। इसकी लागत लगभग 1630 करोड़ रुपए आई और अप्रैल 2002 में ये पूरी तरह से यातायात के लिए खोल दिया गया। इस एक्सप्रेस मार्ग पर निर्मित सुरंगों का निर्माण कोंकण कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया। जवाहर सुरंग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी के बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट है जवाहर सुरंग। पूर्वोत्तर के प्रमुख राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई का क्रम वर्तमान वार्षिक रिपोर्ट 21-22 के अनुसार इस प्रकार है। सबसे पहले इन्होंने दिया है असम, दूसरे नंबर पर दिया है अरुणाचल, तीसरे नंबर पर मणिपुर, चौथे नंबर पर नागालैंड, पांचवा मिजोरम, छठा मेघालय, सातवां त्रिपुरा, आठवें नंबर पर सिक्किम। और वर्तमान में देखें तो पहले नंबर पर अरुणाचल, दूसरे नंबर पर असम, तीसरे नंबर पर मणिपुर, चौथे नंबर पर नागालैंड, पांचवें नंबर पर मिजोरम, छठे नंबर पर मेघालय, सातवें नंबर पर त्रिपुरा, आठवें नंबर पर सिक्किम। यानी वर्तमान में इसके क्रम में सिर्फ असम और अरुणाचल का स्थान चेंज हुआ है, बाकी सब वही है। अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग एशिया और प्रशांत के आर्थिक और सामाजिक आयोग के समझौते के तहत पड़ोसी देशों को जाने वाले देश के कुछ राजमार्गों को अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया, जैसे लाहौर अमृतसर दिल्ली, ये अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग हुआ। ढाका कोलकाता बरही काठमांडू, ये अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग हुआ। नेक्स्ट एक्सप्रेस वे राजमार्ग बहुपथीय सुनिर्मित राजमार्ग हैं जिन पर द्रुत गति से यानी बहुत तेज गति से यातायात प्रभाव होता है। मुंबई में पश्चिमी और पूर्वी राजमार्ग, कोलकाता दमदम हवाई अड्डा राजमार्ग, सुकिंडा पारादीप बंदरगाह राजमार्ग आदि हैं। नीचे नोट में दिया है भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना 5 मार्च 2010 को भारत का राजपत्र में प्रकाशित के अनुसार नए कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग इस प्रकार हैं। अब जो नए राष्ट्रीय राजमार्ग इन्होंने दिए हैं वो टेबल यहाँ है, इस टेबल को आप ध्यान से देख लीजिएगा। इन्होंने कहा नया राजमार्ग संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण और पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, जिन राज्यों के अंदर प्रदेशों से गुजर रहा है और कुल लंबाई। इस टेबल को आप सरसरी तौर पर स्वयं देखिएगा, पॉज करके पढ़ लीजिएगा ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है, किस तरह से। मैं इसको आगे बढ़ाते रह रहा हूँ। सारे राष्ट्रीय राजमार्ग तो नहीं लेकिन खास खास इस लिस्ट में दिए हुए हैं। अब प्रश्न देखते हैं। भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है, सड़क में है 80%। भारत में लगभग 63.32 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है। वर्तमान में लगभग 66.2 है ये, जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। बिल्कुल सही बात, ये दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पहले नंबर पर यूएसए, दूसरा इंडिया। परिवहन के क्षेत्र में सड़कों का स्थान अग्रणी है। प्रश्नकाल में 65% माल यातायात का तथा 80% यात्री यातायात का परिवहन सड़कों द्वारा होता था। राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति की रिपोर्ट के अनुसार परिवहन क्षेत्र का लगभग 69% माल यातायात का तथा 90% यात्री यातायात का परिवहन सड़कों द्वारा होता है। प्रश्न दूसरा, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई? तो प्रश्न 2001 का है, उसके अनुसार इसका ऑप्शन डी सही था। वर्तमान में ये डेटा बदल चुका है। प्रश्नकाल के संदर्भ में वर्ष 2001 में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 64, लंबाई 40,000 किलोमीटर।
31 मार्च 19 की स्थिति के अनुसार भारत में 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वर्तमान में भी इतनी हैं, और कुल अनुमानित लंबाई उनकी 1,32,600 किलोमीटर। वर्तमान में ये लंबाई 1,46,000 किलोमीटर, यानी थोड़ी बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट 21-22 के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1,40,955। अब वर्तमान में 2025-26 में 1,40,000 से बढ़ के लगभग 1,46,000 किलोमीटर हो गई। तीसरा प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये प्रश्न 2013 का, उस समय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 था सबसे लंबा, और अब इस समय सबसे लंबा NH है 44, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 3,745 किलोमीटर। अब इसका डिटेल इन्होंने यहाँ दे रखा है, आप इसको अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न 4, राष्ट्रीय मार्ग क्रम 4 निम्नलिखित में से होकर जाता है? 2003 का प्रश्न है। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 4 महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर जाता है। प्रश्नकाल में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 4 महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु से होकर जाता था। वर्ष 2010 में राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्अंकीकरण के बाद NH4 अब NH48 में परिवर्तित हो गया है। वर्तमान में NH4 का विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जिसकी कुल लंबाई 330.70 किलोमीटर है। प्रश्न 5, राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 4 नहीं गुजरता है? 2010 उस समय का प्रश्न है, इसलिए इसमें स्टार दिया है। प्रश्न 6, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। NH4-6-15, इससे जुड़े शहर चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद और जोधपुर। 2014 यानी पुराना वाला ही सिस्टम, उसके अनुसार डी ऑप्शन था, कोई नहीं। डिटेल नीचे दिया है। प्रश्न काल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 मुंबई से चेन्नई को जोड़ता था, हैदराबाद इसके मार्ग में नहीं था, अतः युग्म 1 सही नहीं है। नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधित शहर NH4 पे मायाबंदर पोर्ट ब्लेयर, 6 पे शिलांग आइजोल, 15 पे तेजपुर डिब्रूगढ़ तिनसुकिया। पुराना NH6 अब NH53 एवं NH49 में समाहित हो गया है। NH6 मेघालय के जोरवत को मिजोरम के सेलिंग से जोड़ता है। इस प्रकार इसका विस्तार मेघालय, असम और मिजोरम राज्यों में है। नया NH15 असम के वेहटा चराली को अरुणाचल प्रदेश के बाकरो को जोड़ता है। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? तो सर्वाधिक यहाँ ऑप्शन में महाराष्ट्र नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश, जबकि सर्वाधिक है महाराष्ट्र में, यूपी है दूसरे नंबर पर। प्रश्न 2000 का है। दिए गए विकल्पों में प्रश्नकाल में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में थी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट 31 मार्च 19 की स्थिति के आधार पर दिए गए आंकड़ों के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश इसमें दूसरे क्रम पर है। अब ये 2019 की स्थिति, वर्तमान 25-26 में भी यही स्थिति है, महाराष्ट्र नंबर 1, यूपी नंबर 2 है। इसके बाद नंबर 3 पर है राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न 8, भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? प्रांतीय यानी स्टेट हाईवे, महाराष्ट्र। NH में भी महाराष्ट्र नंबर 1 है और स्टेट हाईवे में भी महाराष्ट्र नंबर 1 है। बाकी डिटेल यहाँ लिस्ट में दी है। प्रश्न 9, भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक? महाराष्ट्र। प्रश्न 10, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? सही उत्तर का चयन कूट से करना है। यह दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को द्वारका से जोड़ता है। नहीं, ये सिलचर पोरबंदर था, ये तो सही है, कन्याकुमारी श्रीनगर। ऑप्शन इसका बी सही है, 2 और 3 सही है, 1, 4 गलत है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई 4 महानगरों को जोड़ती है। कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। प्रश्न 11, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्गों के, ऑप्शन ए। प्रश्न 12, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है 4 बड़े महानगरों को, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ऑप्शन ए। प्रश्न 13, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? ये महामार्ग है वाला है, बड़े बड़े महानगरों को जोड़ने वाला, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, ऑप्शन सी। प्रश्न 14,
प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है राजमार्गों के विकास से। प्रश्न 15, प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेसवे राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। ये दोनों गलियारे कहाँ काट रहे थे? यूपी में। यूपी में कौन सा शहर था? झांसी। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर तक, उत्तर दक्षिण गलियारा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक। एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? झांसी, उत्तर प्रदेश। इसलिए झांसी को दोनों दिशाओं का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो दोनों दिशाओं का केंद्र बिंदु कौन सा शहर? झांसी। प्रश्न 16, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्व पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन दो नाभिक को जोड़ता है या केंद्रों को जोड़ता है? पूर्व पश्चिम गलियारा, पूरब से पश्चिम, अरुणाचल से गुजरात, गुजरात में पोरबंदर और इधर सिलचर। ऑप्शन ए। प्रश्न 17, उत्तर प्रदेश व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा झांसी। प्रश्न 18, दो राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं एक दूसरे से मिलेंगे झांसी में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 19, उत्तर दक्षिण गलियारा पर स्थित निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। नागपुर, आगरा, कृष्णागिरी, ग्वालियर। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी पहले नंबर पर आगरा, दूसरे नंबर पर ग्वालियर, तीसरे नंबर पर नागपुर, चौथे नंबर पर कृष्णागिरी। प्रश्नानुसार दिए गए नगरों का उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित उत्तर से दक्षिण क्रम: आगरा उत्तर प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र, कृष्णागिरी तमिलनाडु। ये मैपिंग का क्वेश्चन है। अगर मैप में आप ध्यान से देखोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आइडिया लग जाएगा। प्रश्न 20, निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? उत्तर दक्षिण ऊपर से नीचे तक: लखनऊ, आगरा, कोटा, कानपुर। कौन सा था? आगरा। ऑप्शन बी। प्रश्न 21, निम्नलिखित नगर युग्मों में से कौन सा एक हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया? ये था मुंबई और पुणे। ऑप्शन सी। मुंबई पुणे द्रुतगामी महामार्ग भारत का पहला 6 पथ गामी एक्सप्रेस मार्ग। यह मुंबई के कलाम्बोली से प्रारंभ होकर पुणे के निकट देहू रोड तक 95 किलोमीटर लंबा सफर तय करता है। नेक्स्ट प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है? अब ये प्रश्न 2001 में पूछा गया था। उस समय की स्थिति के अनुसार उत्तर बी सही था। प्रश्न काल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से होकर नहीं गुजरता था। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पुराना वाला का मार्ग निम्न प्रकार है: आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, इंदौर, धुले, नासिक, थाने, मुंबई। नया NH3 मार्ग अटारी को मनाली से जोड़ता है। ये अटारी, अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर, नादौन, हमीरपुर, टोनी देवी, अंबा देवी, मंडी, कुल्लू एवं मनाली से गुजरता है। अब वर्तमान में अगर आप कोई परीक्षा देते हैं और वहां इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप नया वाला ही लगाएंगे, पुराने वाले से मतलब नहीं है। अब ये प्रश्न काल पुराना है इसलिए इसमें सारा डिटेल दिया है। प्रश्न 23, प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है, ये है गांवों को सड़कों से जोड़ना, यानी उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भलीभांति संबद्ध नहीं है। ऑप्शन डी। 1000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्रामों को प्रत्येक मौसम के लिए अनुकूल अच्छी सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई। ये डेट भी ध्यान रखिएगा और ये संख्या भी ध्यान रखिएगा, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। प्रश्न 24, निम्नलिखित राज्यों का उनके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उनकी भूतल मार्गों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या है? हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु। इस प्रश्न के कहने का मतलब है कि सड़कों का घनत्व। प्रश्न को आप समझ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। सही उत्तर है इसका डी, यानी सबसे ज्यादा घनत्व पंजाब, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर हरियाणा। डिटेल इन्होंने नीचे दे रखा है। पंजाब में 293.59 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, तमिलनाडु में 208.47, महाराष्ट्र में 206, हरियाणा में 113। और वर्तमान में अगर हम सड़क घनत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा है केरल में 500 के आसपास, दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु 400 के आसपास, तीसरे नंबर पर आता है पंजाब 300 के आसपास, चौथे नंबर पर हरियाणा 300 के आसपास, पांचवें नंबर पर उत्तर प्रदेश
250 के आसपास। तो आपके प्रश्न में ऑप्शन क्या है उस हिसाब से आप देखिएगा। अगर सर्वाधिक पूछा जाता है तो सर्वाधिक घनत्व है सड़कों का केरल में। प्रश्न 25, भारतीय परिवहन प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रेलवे प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी है? नहीं, सबसे बड़ी नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकता के 45% की पूर्ति करते हैं। सही बात। प्रश्नकाल के दौरान यह स्थिति थी, अब तो और ज्यादा है। राज्यों में केरल की भूतल मार्ग सघनता उच्चतम है? वर्तमान में है, उस समय नहीं थी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे बड़ा राजमार्ग? वर्तमान में नहीं है, लेकिन प्रश्नकाल के दौरान था। तो प्रश्नकाल के हिसाब से उत्तर डी सही है। प्रश्नकाल में भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पुराना वाला देश का सबसे बड़ा राजमार्ग था, जिसकी लंबाई 2369 किलोमीटर वाराणसी को जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बंगलुरु होते हुए कन्याकुमारी शुरू होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क नेटवर्क का लगभग 2% ही है, परंतु ये उसकी आवश्यकता 40 से 45% पूर्ति करते हैं। इस प्रकार कथन 2-4 सही है। प्रश्नकाल के दौरान राज्यों में गोवा की भूतल मार्ग सघनता सर्वाधिक थी। सड़क सांख्यिकी 2018-19 के अनुसार राज्यों में केरल की भूतल मार्ग सघनता सर्वाधिक है। वर्तमान में संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग 27 ईडब्ल्यू भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और 25-26 में इसकी जगह पर अब आ गया है NH-44। नेक्स्ट प्रश्न 26, अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है। अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक। ये प्रश्न 1995 का। सही उत्तर बी। डिटेल नीचे दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके। प्रश्न 27, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है ये राष्ट्रीय राजमार्ग से, और जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग हैं कुल 2% के आसपास। प्रश्न 28, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी मध्य प्रदेश में लंबाई सर्वाधिक है? 2008 का प्रश्न है। ऑप्शन ए सही। अब स्थिति बदल चुकी होगी। प्रश्न 29, निम्नलिखित राजमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? ये कोलकाता हजीरा। डिटेल टेबल में यहां दिया है। प्रश्न 30, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग सही है। नासिक पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग 50 प्रश्नकाल के हिसाब से ठीक है। दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेस वे ठीक। हैदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय ये गलत है। हल्दिया से प्रयागराज तक राष्ट्रीय जल मार्ग 1 विस्तारित है। नासिक और पुणे के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 50 अवस्थित है। ध्यातव्य है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 50 और 3 को वर्तमान में NH-60 के नाम से जाना जाता है। दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेस वे मार्ग संख्या 2 से जुड़े हुए हैं। पुराना NH-2 अब NH-19 GQ एवं NH-44 NS में समाहित है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय हैदराबाद में नहीं बल्कि सिकंदराबाद में है। प्रश्न 31, निम्नलिखित राज्यों को उनके राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्वोत्तर के राज्य हैं। सही ऑप्शन दिया है इन्होंने बी। 31 मार्च 19 तक की स्थिति के अनुसार प्रश्नगत राज्यों तथा उनके राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई का क्रम: अरुणाचल प्रदेश 2537, नागालैंड 1548, मिजोरम 1423, सिक्किम 463। वर्तमान में 2025-26 में अगर हम इसको देखें, अरुणाचल में 4367, असम में 4077, मणिपुर में 1840, नागालैंड में 1670, मिजोरम में 1499, मेघालय 1156, त्रिपुरा 889, सिक्किम 709। ये वर्तमान की स्थिति है किलोमीटर में लंबाई। प्रश्न 32, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? पीर पंजाल, बनिहाल। मेरे हिसाब से दोनों ऑप्शन सही है इसके, लेकिन पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रे से गुजर रही है, इसलिए जब दोनों दिए हैं तो सबसे सही आंसर बी बनिहाल। जवाहर सुरंग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी के बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। अगर प्रश्न में बनिहाल ना हो, पीर पंजाल हो, तो पीर पंजाल इसका सही उत्तर होगा। दोनों है तो बनिहाल इसका सही उत्तर है। प्रश्न 33, यदि आप कोहिमा से कोट्टम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य दोनों को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से गुजरना होगा? हमें गुजरना होगा 7 राज्यों से। कोहिमा से कोट्टम तक यदि आप सबसे छोटी सड़क मार्ग का अनुसरण करते तो वह मार्ग नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु और केरल राज्यों से होकर गुजरेगा। अतः कोहिमा से कोट्यम तक की सड़क यात्रा करने पर कम से कम 7 राज्यों से अवश्य गुजरना पड़ेगा। प्रश्न 34, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता? 2019 का प्रश्न है, स्टार दिया है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं है। 5 मार्च 2010 को भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या को परिवर्तित कर नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जारी की गई थी। इस नवीन सूची के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग एवं संबंधित राज्यों की सूची निम्नवत है। NH 3, 7, 8 और 12 4 दिए हैं हमारे ऑप्शन में, यही 4 ने नीचे दिए। NH 3 पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। NH 7 हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड। NH 8 असम, त्रिपुरा। 12 पश्चिम बंगाल। अतः उपरोक्त में से कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता। यदि प्रश्न पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्रम पर आधारित होता तो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 सही था, पुराना वाला 8। परंतु प्रश्न में स्पष्टता का अभाव है, चूंकि प्रश्न 2020 में पूछा गया है, अतः नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या प्रभावी हो गई है, इसलिए यह प्रश्न त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। अब वर्तमान में अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो हम नवीन राजमार्ग के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे, पुराने के हिसाब से नहीं। प्रश्न 35, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर यानी नया वाला 52। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर 52 है। ये राष्ट्रीय राजमार्गों की पुरानी संख्या अनुसार NH 3 का भाग था, यानी पहले NH 3 था, अब NH 52। प्रश्न 36, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे ज्यादा? केरल में। परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2019 तक की स्थिति तक प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर सड़क घनत्व हरियाणा में 1137, केरल में 6690, गुजरात में 1270, पंजाब में 2935। वर्तमान में अगर हम इस घनत्व को देखें, केरल में सबसे ज्यादा है, तमिलनाडु में दूसरा नंबर, पंजाब तीसरा, हरियाणा चौथा नंबर, उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर। प्रश्न 37, सूची ए को सूची डी से सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर राष्ट्रीय राजमार्ग और गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30, 39, 46, 44 कहाँ से गुजर रहा है? खजुराहो, भोपाल, सागर, जबलपुर। सही उत्तर है इसका सी, यानी ए को मिलाओ 4 से, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 जबलपुर से, बी का 1 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 खजुराहो से, सी का 2 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 भोपाल से, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 सागर से। सही सुमेलन इन्होंने यहाँ दे रखा है। प्रश्न 38, निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? तो सड़कों की लंबाई में या NH में या SH में, सब में लंबाई के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे। दिए गए राज्यों में महाराष्ट्र सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है, अर्थात भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की भी सबसे ज्यादा लंबाई है और प्रांतीय राजमार्गों की भी सबसे ज्यादा लंबाई है, यानी कुल सड़क नेटवर्क में सबसे ज्यादा सड़क लंबाई महाराष्ट्र में ही है। इस प्रकार हमारे इस अध्याय का पहला टॉपिक यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।